कांग्रेस के बारे में बताया। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए। आपने सदैव युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया है। हमने आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उदयभान चेब जी अभी नियुक्त हुए हैं। उन्होंने दिशा निर्देश में 16 अक्टूबर को जो दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है उसके खिलाफ हमने एक कार्यक्रम रखा है। उसका नाम लिखा है नौकरी दो नशा नहीं, नौकरी दो नशा नहीं। हमने ये कार्यक्रम उसके उपलक्ष्य में हमने इस करौली ज़िले में सभी जहाँ ब्लॉक वाई विधानसभा वाई हर ज़िले में हम कार्यक्रम रखेंगे और 16 अक्टूबर को हम यहाँ बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में दिल्ली जाएंगे। युवाओं के जो बेरोजगार हैं उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो एक तरीका का नशा दे रखा है लोगों को, झूठा वो दे रखा है, इस उपलक्ष्य में उन्होंने कार्यक्रम रखा है। बिल्कुल घोषणा ही हुई है। अभी आप देख लो, कोई पेपर देख लो, पेपर लीक हर एग्जाम जो भी पेपर हो रहे हैं उनमें हर पेपर लीक हो रहा है। और एक पेपर हुआ था उसको भी अभी रद्द नहीं कर रहे हैं। इस सरकार में, हमारी राज्य सरकार की बात करें तो इसमें यही पता नहीं मंत्री हैं विधायक है, कौन मंत्री है कौन विधायक है। गवर्नमेंट चल रही है बिल्कुल नाम मात्र के लिए, गवर्नमेंट चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री साहब है वो विदेश घूम रहे हैं। तो हमारा तो ये कि इस आपके चैनल के माध्यम से इस करौली ज़िले में समस्त जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक संदेश दे रहा है कि आपकी लड़ाई यूथ कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। और आपने देखा होगा जो कार्यक्रम का नाम रखा है, अभी 3500 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला था गुजरात में, मध्य प्रदेश में मिला था। कहीं न कहीं इन लोगों को, गुजरात है जो मोदी जी का जो पीएम साहब है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका खुद का गृह राज्य है, उसमें ही इस तरह की हरकत हो रही है, इस तरह की वारदात हो रही है। कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं का भी हाथ है इस ड्रग्स में। युवा बिल्कुल ऐसे बेरोजगारी के चक्कर में बिल्कुल इतने दर भटक रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति हो रही है युवाओं के लिए। जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री विदेश घूम रहे हैं, तो उनके द्वारा कोई राजस्थान के लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए गए थे? हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, मगर आज 9 महीने 10 महीने हो गए, किसी तरीका का आपने देखा होगा कहीं भी, किसी तरीका से आप भी किसान वर्ग से आते हो, किसी तरह का कोई मदद मिली है या छात्र को लिए, बेरोजगारों के लिए कोई योजना रोजगार की बात की है क्या? अभी तक किसी तरह की रोजगार बात नहीं की है। हम तो यही कहना है, जब तक रोजगार नहीं मिलेगी किसान युवाओं के लिए, जब तक हम इस तरह की बात करते रहेंगे, युवाओं के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करना चाहता हूं कि हमारे जो यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, नौकरी दो झांसा नहीं, इस चीज़ के लिए मैं आपको बेरोजगारी में बात करना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जब से आई है, 10 साल 15 साल से जब से इसने शासन संभाला है केंद्र सरकार में, आप देखने वाली बात है कि जो युवा पीढ़ी है उस तरीके को, उनको किस तरीके से लोग भटका रहे हैं। जिन लोगों को अपना अपना रोल मॉडल मानते हैं वो लोग, जैसे कि बॉलीवुड स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, वो लोग जुआ सट्टे का आम खुले सरेआम प्रमोट कर रहे हैं। आप देखो, जुए सट्टे की लत में लोगों को इतना ढकेल दिया है इस बीजेपी सरकार ने, क्योंकि उनकी परमिशन उन लोगों ने दी है। और इतना परमिशन दे दी कि आज आप फोन चलाओगे तो उस पर ऐड भी आएगा ना, तो वो भी सट्टे का ही ऐड आएगा। तो युवाओं का इस चीज़ में भविष्य खराब हो रहा है। और ये जुआ सट्टा गांव गांव ढानी ढानी हर एक प्रत्येक घर का युवा इस चीज़ का शिकार हो चुका है। उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया है इस बीजेपी सरकार ने। जुए के कारण आए दिन देखते हो कि युवा हमारे हत्या करते हैं, कोई कर्जे के कार्य करता है, कोई जुए में हारने की वजह से, और अपनी पढ़ाई लिखाई सब उसने नष्ट कर दी जुए के चक्कर में। तो मेरा आपके चैनल और यूथ की तरफ से ये कहना है कि 16 तारीख को, हमने 16 अक्टूबर को दिल्ली में हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से जो हमें जन आदेश मिले हैं उसका पालना करके, और हम यूथ की लड़ाई लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे यूथ की लड़ाई। और जो लोग सेलिब्रिटी, इन लोगों को जो स्टार प्रचारक करते हैं जुआ सट्टा की आम, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपनी औलाद को या अपने बच्चों को या अपने परिवार को इस सट्टे जुए में ढकेलना चाहेंगे, या वो खुद उनको इस चीज़ का करने की सलाह देंगे? नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि हरियाणा में क्या कारण रहा जो कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई? इन वक्त तक चला कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, आखिर क्या कारण रहा जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनी और जम्मू कश्मीर में बनी? कहीं न कहीं
हम लोगों की कुछ कमी थी और ये भी इतना कुछ नहीं है मालूम। कहीं EVM में हमें ऐसा लग रहा है कि इतना माहौल अच्छा माहौल होने के बावजूद भी, एक तरफा माहौल होने के बावजूद भी, मतलब जो 10 बजे तक 71 जो सीटों पर आगे चल रही थी कांग्रेस पार्टी, वो मात्र 1 घंटे में हो सकता है। भाजपा पार्टी कमी मानते हैं, कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं, पर हमारी जो वोट प्रतिशत है वो घटा नहीं है। जो वोट पिछली बार वोट मिला था उससे भी अच्छा वोट मिला है, मगर कहीं हार है तो वो हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी। होता जी। हाँ जी, नमस्कार मीडिया बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप भेजा। इससे हमारे यूथ में जोश आएगा एवं लड़ने के लिए उनमें ताकत आएगी और इनका नेतृत्व बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा आज का जो मुद्दा है नौकरी दो नशा नहीं, तो हमारी जो ये मोदी सरकार है बिल्कुल फेल हो चुकी है। इन्होंने युवाओं का ध्यान बिल्कुल बुरी तरह से भटका दिया है। सरेआम नशाखोरी हो रही है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष भाई ने बताया था कि मोदी जी का जो क्षेत्र है उसमें 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ में आई। ये कहाँ से आई है, किसके लिए आई है? युवाओं के लिए आई है। युवाओं को भटकाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। धार्मिक लड़ाइयाँ, आपसी सामंजस्य की लड़ाइयाँ करा के ये लोग गलत दिशा की ओर युवाओं को भटका रहे हैं, आपसी सामंजस्य को ख़त्म कर रहे हैं। और नशाखोरी का ये है कि जो युवा रोजगार नौकरी के लिए 18 से 20 साल की उम्र में तैयारी करता है, आज उसको यहाँ हिंडौन में नहीं पूरे राजस्थान में कहीं भी वो चले जाएँ, 8 बजे बाद शराब मिल जाती है। गवर्नमेंट कहती है 8 बजे तक हमारे ठेके चलने चाहिए, 8 बजे बाद आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, सभी जगह शराब मिल रही है, ड्रग्स मिल रहा है। ये हो क्या रहा है? ये युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पर्ची सरकार सो रही है, कोई मतलब नहीं पर्ची सरकार का, युवाओं का ध्यान भटकाया जा रहा है। हमारे हिंडौन नाले में 2-3 युवा लड़के जो ख़त्म हो गए, वो कैसे हुए? वो शराब के नशे में नाले में गिर गए, वो मर गए। और उनको शराब कहाँ से मिली? उनको 8 बजे बाद ठेकों से मिली। अब ये शराब नहीं मिलती। कांग्रेस सरकार में 8 बजे बाद बिल्कुल बंद होते थे, नहीं चलते थे। 8 बजे बिल्कुल बंद हो जाते थे। सुबह 10 बजे खुलते थे, शाम को 8 बजे बंद हो जाते थे। कांग्रेस सरकार हमेशा गरीबों की सरकार रही है, दलितों के हमेशा साथ रही है। बीजेपी सरकार ने हमेशा दोगलेबाजी की है, हमेशा आपसी लोगों को लड़ाया है, बेमनस्ता की भावना फैलाई है। सरकार में कौन कौन सी योजना थी और इस मोदी सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बंद कर दी, आपको बता सकते हैं? अब कांग्रेस सरकार में आप देखो, इंदिरा रसोई योजना थी, सभी जो भी नीचे तबके के लोग थे सबको भोजन की पूरी व्यवस्था थी। आज आप जाके देखो, इंदिरा रसोई का नाम हटा के अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है, जिसमें खाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पूरी गंदगी भरी हुई है, चूहे उनमें डोल रहे हैं, उन्हीं भोजनों को लोगों को खिला रहे हैं, इससे उनमें बीमारियां फैल रही हैं। सारी योजनाएं सभी लोग देख रहे हैं, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बाढ़ आई है, अभी बाढ़ में किसी भी गरीब तबके लोगों का कोई सपोर्ट नहीं रहा, सब कागज फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। रंजीत सिंह जी मिले। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी जो यूथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें आपने अल्प समय निकालकर हमारे लिए जो टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यूथ की रखी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को नौकरी दो नशा नहीं, इस नेतृत्व में रखी गई है, जिससे हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित युवा घूम रहे हैं रोडों पे। तो आपको पता ही है राजस्थान में क्या हालात हो रहे हैं। राजस्थान में आप देख रहे हो कि विधायकों की मंत्री सुन नहीं रहे। विधायक साहब, आपको पता है थोड़े दिन पहले अखबार में भी आई, मीडिया के माध्यम से भी, लालसोट का विधायक है, वो कह रहा है मंत्री मिल नहीं रहा, जयन नयन बदलवाने के चक्कर में मंत्री बात नहीं कर रहे। अब आप देख लो, या मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो क्या ये पर्ची सरकार है? ऊपर से पर्ची आती है, वही काम होता है। तो राजस्थान के हालात खराब हैं, युवा अभी आक्रोशित है, ना कोई नौकरी है, और ज़्यादातर युवा नशे के चक्कर में, यह गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसमें बहुत व्यस्त हो रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। तो ये बंद किए जाने चाहिए सरकार को। हाँ बिल्कुल, इन पे बैन लगाने चाहिए, इनके प्रसार हो रहे हैं, इनको रोका जाए, जिससे शिक्षित युवा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। और शिक्षित युवाओं को वैकेंसी भी निकलनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक रहे
और आपने देखा है कि हालात राजस्थान के दरादर बहुत खराब हो रहे हैं। कोई मंत्रिमंडल का गठन नहीं है, कोई किसी तरह का पूरी तरह कोई कहीं रोक टोक है नहीं, तो खुले चल रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ी होता है, आपको पता है पर्ची सरकार है, तो जहाँ ऊपर से जो पर्ची आती है पर्ची के अनुसार काम करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं की तरफ, बेरोजगार युवा, हमारी माता बहनें, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और ये सुचारू रूप से सारी चीज़ें जो ये गेमिंग है ये बंद करनी चाहिए। जो ऑनलाइन गेमिंग हो रही है इसमें फ्रॉड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगानी चाहिए सरकार। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया कर्मियों के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आज हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान शिव जी ने रखा है 16 अक्टूबर को, नौकरी दो नशा नहीं। आज देश में जो हालत है नशे के प्रति, गुजरात के अंदर 3300 केजी ड्रग्स पाया गया जिसकी कीमत कम से कम 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। हमारे मोदी जी का गृह क्षेत्र, अमित शाह जी का गृह क्षेत्र, और वहाँ पर नशाखोरी मतलब काफ़ी संख्या में है। और सबसे बड़ी, आपने भी सुना होगा भाषणों में, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ने आए थे पहली बार, तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी युवाओं के लिए रखी गई थी कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन एक सर्वे के अनुसार 2014 से और 2023 तक सिर्फ 9 लाख नौकरियों का प्रदान हुआ युवाओं के लिए। तो मोदी जी से आज कहना चाहते हैं कि युवाओं का ध्यान रखें और नशाखोरी पर रोक लगाएं। तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा यहाँ प्रेस वार्ता। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475